नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 912 सेंटरों पर हुआ, लेकिन एक सेंटर जो कि बापू परीक्षा परिसर एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र है, वहां पे जिस तरीके से हंगामे हुए और पूरे जो अभ्यर्थी बाहर निकल गए, लेकिन इस बीच पुलिस वहां पे पहुंचे और जो चिन्हित किया गया और सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग समस्तीपुर और रोहतास से 2 अभ्यर्थी को दबोचा गया है। सीधे तौर पर आपको हम बताते चले कि 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, 911 सेंटर पर जो इस वहाँ का जो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, 912 सेंटर पर कुल एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन बापू परीक्षा परिसर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया धांधली का कारण और असामाजिक तत्व बताया गया आयोग की तरफ से। और जो जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज जो निकाला गया, उससे 2 रोहतास और समस्तीपुर से 2 अभ्यर्थी को दबोचा गया है और इसके बाद लगातार निगरानी रख रहे हैं। शुभंकर मिश्रा हैं, पूर्वी एसपी हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तमाम कोचिंग संचालक है, जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है गर्दनी बाग में 4 जनवरी को जो परीक्षा है, ये भी कहा जा रहा है कि कई शिक्षकों के द्वारा कि एग्ज़ाम उस दिन नहीं होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने नहीं देंगे, तमाम बातें कह रहे हैं। और सीधे तौर पर पूर्वी एसपी जो शुभंकर मिश्रा है, वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी और उन कोचिंग संचालक और जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आपको पूर्वी एसपी शुभंकर मिश्रा के पूरे बयान को सुनाते हैं। 13 दिसंबर को जो बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ स्टूडेंट्स द्वारा हंगामा किया गया था, उसमें आगन कुआं थाने में 14 तारीख को केस रजिस्टर किया गया है। उसमें एसएसपी सर के द्वारा एक टीम गठित करी गई थी, जिसमें लगातार हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे थे। उसमें सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे। बीपीएससी द्वारा भी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें हम लोग एक सीसीटीवी कैमरा को देखकर उनको चिन्हित कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज दो और गिरफ्तारी करी हैं, एक अश्विनी कुमार और मोहम्मद फयाज दर्शी। इसमें इन लोगों को क्लियरली चिन्हित किया गया सीसीटीवी वीडियो में कि वो पेपर को लेकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों को भड़का रहे हैं पेपर ना देने के लिए और अफवाह फैला रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी ने जो लिस्ट दी है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने दो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई और आपराधिक षड्यंत्र भी इसमें किया गया था। कुछ कोचिंग संचालकों की भूमिका को भी हम लोग इसमें गहराई से छानबीन कर रहे हैं। 18 तारीख से गर्दनी बाग थाना अंतर्गत भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें भी 4 जनवरी को जो दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके संबंध में भी कुछ लोगों द्वारा ऐसा पुष्ट सूचना मिली है कि उसमें भी इस तरीके के हंगामा करने की दोबारा योजना बनाई जा रही है। तो हम लोग इस केस के अनुसंधान में उन चीज़ों की भी पुष्टि के लिए और इसमें भी कुछ सूचना संकलन कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं कि उसमें विभिन्न कोचिंग संचालकों की क्या भूमिका है। मेन मास्टरमाइंड क्या पता चला सर, इतने दिनों से अभी तक क्या चल रहा है? मेन मास्टरमाइंड किसी तरीके का भी सुनियोजित मास्टरमाइंड नहीं पता चला है। तो हम लोग सारे जो भी तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं, उसे बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इन लोगों की गिरफ्तारी सब फुटेज के आधार पर हुई है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। ये लोग परीक्षार्थी हैं? हाँ, परीक्षार्थी हैं। एडमिट कार्ड मिला इनके पास? हाँ, एडमिट कार्ड है। नहीं, केस कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इस पर केस दर्ज किया गया है। इनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, परीक्षार्थी हैं और ये बीपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे वहाँ पर। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? ये रोहतास से गिरफ्तारी हुई, एक समस्तीपुर से गिरफ्तारी। तो आपने सीधे तौर पर पूर्वी एसपी शुभंकर मिश्रा के पूरे बयानों को सुना। जो एग्ज़ाम 4 जनवरी को है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग पूरी निगरानी रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि गर्दनी बाग पे आज 7वां दिन है धरना स्थल में धरना, कई शिक्षक भी उस धरने में मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भड़काया जा रहा है और जो 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, उसको लेकर भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। 2 को दबोचा गया है समस्तीपुर और रोहतास से और आगे भी कार्रवाई होगी, इसकी भी बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सीधे तौर पर पूर्वी एसपी ने कह दिया है कि हम लोग उन कोचिंग संचालक के भी ऊपर नज़र रखे हुए हैं जो बीपीएससी आयोग को लेकर जो प्रारंभिक परीक्षा सत्र में बीपीएससी का जो हुआ है, उसको लेकर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हम लोग पूरी निगरानी रखे हुए हैं और बड़ी कार्रवाई करने की बात कही उन कोचिंग संचालक के भी ऊपर और छात्र नेता के ऊपर। तो बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। जहां
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।